हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किए, उसके सभी जितने भी आइटम्स है वो सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए आपको। आज हम करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी हमारे लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आपके सभी चैप्टर्स में ये आने वाला है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डेसोल्यूशन, सभी चैप्टर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको मैंडेटरी है बनाना, ठीक है। तो इसीलिए आपको कैपिटल अकाउंट बहुत अच्छे से समझना है कैसे बनाते हैं। हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं। हमारी जो कैपिटल है मीन्स हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, और एक क्वेश्चन में हमारे पास दिया होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। राइट, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा हमारे पास करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे कुछ लोग ना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि कैसे किसमें कितने अकाउंट बनेंगे। मतलब कि कुछ जस्ट मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा लॉजिक लगाया कि फिक्स्ड है तो फिक्स्ड का मतलब है तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फिक्स्ड मीन्स कि जो पार्टनर है उनकी कैपिटल फिक्स्ड रहेगी, उनके कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे जब तक कि या तो वो कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आ रहे हैं या उन्होंने अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉ नहीं किया है, तब तक उनके कैपिटल जो है फिक्स रहेगी। इट मींस फिक्स में उनकी कैपिटल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम सेपरेट कर देंगे जो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड है, और बाकी सारी चीजें जितनी भी अदर थिंग्स हैं, जो भी अदर आइटम्स हैं, वो सारी चीजें हम अलग कर देंगे। अदर आइटम्स मीन है क्या होता है यहाँ पे, जस्ट लाइक अगर आपने ड्रॉइंग की है, विड्रॉ की आपने ड्रॉइंग्स किस में से, फ्रॉम प्रॉफिट। अगर आपने कुछ पैसा विड्रॉ किया है वो अलग कर देंगे हम इसमें से, ठीक है। फिर हमने क्या लिया यहाँ पे, कोई सैलरी अगर किसी पार्टनर को पे कर रहे हैं हम, कोई कमीशन पे कर रहे हैं हम अगर किसी पार्टनर को, ठीक है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे करनी है। ये सारी की सारी चीजें ना हम अलग कर देते हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इट मींस बाकी सारी चीजें वो कह रहे हैं अलग कर दो। तो फिर इसमें क्या लेके चलना है, सेपरेट जो आपने बनाया है इसमें सिर्फ लेके चलना है जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है बिजनेस में, जितनी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में वो लेके आनी है। और अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, मैंने अभी बोला आपको सिर्फ कैपिटल मतलब कैपिटल की बात करनी है, या उन्होंने कुछ भी विड्रॉ किया है फ्रॉम कैपिटल, विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। यहां पे हमने क्या कहा था, ड्राइंग जो की थी फ्रॉम प्रॉफिट, विड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट था ये, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। तो कैपिटल की चीजें आई ना यहाँ पे, देखो कैपिटल हमने कितनी इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल के लिए क्या है, विड्रॉ कैपिटल से कितना किया है। इट मींस जो चीजें हमारी कैपिटल से रिलेटेड है हमने कैपिटल अकाउंट में डाल देना है, और जो करंट अकाउंट में बाकी सारी आइटम जो भी उनको पे करना है जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली है, वो सारी चीजें हमने करंट अकाउंट में डाल देनी है, राइट। और कैपिटल अकाउंट में जो फ्लक्चुएटिंग होते हैं उसमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, यस, सिंगल कैपिटल अकाउंट बनेगा। मीन सारी चीजों को हम मर्ज कर देंगे और मर्ज करके एक ही अकाउंट में डाल देंगे। इट मींस यहाँ पे कुछ भी सेपरेशन नहीं चलेगी, कितनी कैपिटल वो लेके, फ्लक्चुएशन मतलब जितना भी साल में, जितने भी ईयर के अंदर ड्यूरिंग द ईयर आपके बीच में जो फ्लक्चुएशंस आ रही है वो सब कुछ एक ही अकाउंट में लेके चलेंगे। अगर जो कितनी कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। अगर उसने विड्रॉ किया है कहां से, चाहे उसने विड्रॉ कैपिटल से किया हो और चाहे उसने विड्रॉ प्रॉफिट से किया हो, दोनों की दोनों चीजों को हम एक ही अकाउंट में शो करेंगे। फिर इसके ऊपर कोई अगर इसने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसको पे करनी पड़ रही है वो भी हम सिंगल अकाउंट में दिखाएंगे। कैपिटल जितनी भी थी, चाहे एडिशनल कैपिटल चाहे जो भी, उसके ऊपर जो भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा वो भी हम ये दिखाएंगे, जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जस्ट लाइक सैलरी, कमीशन, कोई भी चीज है, या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई भी उनको प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो सब कुछ हम यही दिखाएंगे। और इसका प्रॉफिट या लॉस जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो सब कुछ हम कहाँ दिखाते हैं, इसके करंट अकाउंट में। समझ गए मेरी बात को? तो फिक्स्ड दिखने में लग रहा है फिक्स्ड, सिर्फ फिक्स्ड है, एक ही अकाउंट होना चाहिए। अरे नहीं, इसमें दो बनेंगे,
फिक्स्ड है, उसकी कैपिटल को अलग कर दिया हमने, बाकी खर्चों को या इनकम्स को अलग कर दिया। दिखने में फिक्स्ड 1 लग रहा है, अकाउंट बनेंगे 2। फ्लक्चुएटिंग ऐसे लग रहा है बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला, काफी सारे अकाउंट बनेंगे, इसमें अकाउंट बनेगा सिंगल। राइट, इस चीज को नोट कर लो। कहीं पर भी समझ नहीं आता, दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा से प्लीज देखिए, लेकिन देखने के बाद पॉज करके खुद से नोट्स बनाओ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। राइट, और जैसे जैसे आप चीज को समझते जाएंगे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले बना रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब बनाना है तो इसमें मैं सबसे पहले बनाऊंगी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं, पहला है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। ओके, अब हमने क्या किया, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 2 पार्टनर्स हैं इसमें। ठीक है, हम ये लेके चलेंगे पर्टिकुलर्स ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। कैपिटल का इंक्रीज होना याद रखना हमेशा, कैपिटल का इंक्रीज होना हमेशा क्रेडिट होता है और कैपिटल का डिक्रीज होना हमेशा डेबिट होता है, याद रखिए। तो यहाँ पे हमने डेबिट है जस्ट लाइक, और ये हमारे पास क्या है, क्रेडिट। इंक्रीज होना हम इधर लिखते हैं, डिक्रीज होना हम इससे लिखेंगे। इट मींस जब भी वो बिजनेस में कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की, मतलब पहले से जो कैपिटल दी हुई थी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो जो इनकी कैपिटल दी होगी इसमें लिख देंगे हम, और फिर हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, जो भी वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल जो बिजनेस में उसने इंट्रोड्यूस किया है, चाहे उसमें से कोई ए हो और चाहे बी हो, जो भी होगा वो अपने अपने कैपिटल को शो कर देगा, मैं एडिशनल कैपिटल ये लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इधर हमने यहां पे क्या दिखाना है, टू बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट, वो आपको क्वेश्चन में बता देंगे किस तरीके से उसने विड्रॉ किया, लेकिन क्या है यहाँ पे, विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल। सिर्फ कैपिटल की बात हो रही है, मैंने अभी आपको पहले भी समझाया है, सिर्फ कैपिटल की बात हो रही है कैपिटल अकाउंट में। अगर आपने कुछ पैसा कैपिटल से विड्रॉ किया है, चाहे ए है चाहे बी है, उसको यहाँ पे हम शो कर देंगे, बस कोई और चीज नहीं आएगी। 3 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसमें। दुनिया का बेवकूफ कितना बना ले, एग्जामिनर, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस आपके स्कूल में कहीं पर भी कि नहीं यार इसमें कुछ और भी आना चाहिए, नहीं आएगा भाई। हम मैम ने बोल दिया हमें कि एडिशनल कैपिटल लेते हैं हम और विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल लेते हैं, और जो पहले की उसकी ब्रॉट डाउन की है कैपिटल, जो पहले से इंट्रोड्यूस की थी वो लेना है, कोई चीज और नहीं लेनी। फॉर्मेट सही बनाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही होते चले जाते हैं। और इसके बाद हमने क्या कर देना है, बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे इसको हम, और बात खत्म। बस ये था कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का क्या मतलब होता है, करंट अकाउंट मीन्स जहां से भी आपको पूरे साल में कहीं से इनकम होनी है, कोई एक्सपेंस करना पड़ रहा है, वो आप सब कुछ आप करंट अकाउंट में शो करोगे। ओके, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमें ये फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं की गई है। पर्टिकुलर्स और ए एंड बी, हम 2 पार्टनर्स ये भी लेके चल रहे हैं, सेम हेयर, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। जैसे कैपिटल अकाउंट है वैसे ही करंट अकाउंट होता है, कैपिटल का कम होना और कैपिटल का इंक्रीज होना। अगर हमारे पास यहाँ पे भी इसका कुछ करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, बैलेंस को। नेक्स्ट, कहां से इसको पैसा आ रहा है, अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ा सा याद करें, ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां से पैसे आ रहे थे उसको बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, 3 चीजें थी। इधर क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ की सारी चीजें उधर चली जाएंगी और यहाँ की रिवर्स होती है मीन सारी यहाँ, क्योंकि ये सब कुछ मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, बाय सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, अगर ए है मान लो, बाय कमीशन, क्वेश्चन में बता रखा होगा कमीशन किसको देनी है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखते हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, के वहां से इनको इतना प्रॉफिट हुआ है। इस साइड क्या लिखेंगे हम, टू ड्रॉइंग्स। इस ड्रॉइंग्स का क्या मतलब होता है, विड्रॉ अगेंस्ट प्रॉफिट, विड्रॉ अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट से किसने विड्रॉ किया है तो वहां लिख देंगे हम। अब इस ड्राइंग्स के ऊपर ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स, यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। इसके अलावा कोई चीज नहीं आती है। अगर यहाँ पे यस, अगर यहाँ पे कुछ लॉस आता है, कई बार लॉस भी तो आ सकता है फॉर्म को, तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस था तो यहाँ पे आ गया, प्रॉफिट था तो उस साइड चला गया। इसके बाद हम इसको बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको बैलेंस किया और अकाउंट क्लोज। क्लियर होगी मेरी बात? ये था आपके पास डियर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमारी क्या थी, फिक्स्ड थी, तो कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने पड़ गए। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको क्या बताना चाहूंगी, यहाँ पर भी विड्रॉ लिखा है मैंने और यहाँ पर भी विड्रॉ लिखा है, लेकिन यहाँ लिखे विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल और यहाँ पे लिखे विड्रॉ अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि अगर क्वेश्चन में विड्रॉ दिया हुआ है, राइट, और विड्रॉ अगेंस्ट प्रॉफिट बोला हुआ है कि विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल बोला है हमें क्वेश्चन में, तो कैपिटल से विड्रॉ जब कर रहे हैं तो कहां जा रहा है वो हमारे पास, कैपिटल अकाउंट में। किस नाम से जा रहा है वो हमारे पास, टू बैंक के नाम से या कैश के नाम से जाएगा वो, राइट। लेकिन अगर प्रॉफिट से विड्रॉ करते हैं तो हम टू ड्रॉइंग्स ही लिखते हैं करंट अकाउंट में, और हम उसके लिए टू ड्रॉइंग्स ही लिखेंगे, टू कैश या बैंक नहीं लिखते हैं। ये छोटी सी बात ध्यान रख लेना। अब मैं मुझे ये बताइए कि अगर विड्रॉ में बताया ही नहीं हुआ कि वो कैपिटल से विड्रॉ कर रहे हैं कि प्रॉफिट से विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कहां लिखेंगे उसको, कैपिटल में लिखे कि करंट अकाउंट में लिखे, कहां लेके जाएंगे उसको। हमेशा हमने यही एज्यूम करके चलना है कि वो हमारे पास प्रॉफिट से विड्रॉ किए जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, राइट, अगर क्वेश्चन में विड्रॉ अगेंस्ट नॉट गिवन, अगर विड्रॉ बताई नहीं हुई है, तो हमेशा हम उसको प्रॉफिट से एज्यूम करके चलते हैं कि वो प्रॉफिट से ही विड्रॉ किए गए हैं, और उसको हमेशा करंट अकाउंट में ही शो करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार सिंपल लिखा होता है विड्रॉ ₹50,000, कुछ बोला ही नहीं हुआ, इट मींस विड्रॉ किए तो प्रॉफिट से ही किए होंगे भाई, कैपिटल से नहीं किए। अगर कैपिटल से किए होंगे तो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया होगा कि हमने विड्रॉ ₹50,000 फ्रॉम कैपिटल, तो हमें पता लग जाएगा कि कैपिटल से विड्रॉ किया है तो कैपिटल अकाउंट में डालो। पहले वीडियो पॉज करिए, इसको अच्छे से समझिए, इसको नोट करिए। नेक्स्ट दोबारा से आऊंगी और मैं आपको समझाऊंगी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैसे बनाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड को पहले समझिए, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग पे चलेंगे, राइट। इसको समझो अच्छे से। 1 मिनट का पॉज ले रहे हैं, नोट डाउन करो। देखिए यहाँ पे अब क्या आ गया हमारे पास, स्पेसिमेन जस्ट लाइक शो भी किया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए कि पार्टनर्स का करंट फिक्स्ड कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। फिक्स्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमने बात की तो क्या आ जाता है हमारे पास, फिक्स्ड है तो कितने अकाउंट बनने चाहिए हमारे पास, 2। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा और फ्लक्चुएट करंट अकाउंट अलग बनेगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, 3 पार्टनर हैं। अगर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो कैश बैंक के नाम से, कैश है बैंक से ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और उसका हम बैलेंस निकाल देंगे। बस यहाँ पे खत्म करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था, ये सारा स्पेसिमेन नोट करते चलिए। अब सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, करंट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दे रखा है उसका बैलेंस। अगर हमारे पास इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था करंट अकाउंट का, वो ले देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे, कमीशन अगर किसी की है, सैलरी अगर है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे पास इधर कोई क्रेडिट बैलेंस था, ऑपोजिट जाएंगे हम, ठीक है। डेबिट ओपनिंग बैलेंस, सॉरी क्रेडिट नहीं डेबिट। ड्रॉइंग्स हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखनी है। और अगर इफ देयर इज एनी लॉस ऑफ द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और फिर इसका हमने बैलेंस निकाल देना है, दैट्स इट। ये हमारे पास क्या बन गया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अकाउंट बनाया हमने, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। नोट कर लिया आप सबने, ओके मेरे बच्चा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब किधर जाना है हमें, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट माय गॉड,
कितने अकाउंट बनेंगे इसमें? ओनली 1। और जिसको हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया था तो इन सबको हम मर्ज कर देंगे और हम एक ही अकाउंट में आ जाएंगे। सब कुछ एक में, सब कुछ शिफ्ट कर देना है, क्योंकि हमारे पास पूरा साल फ्लक्चुएट होने वाली है और पार्टनर्स रेडी इस चीज को लेकर कि उनकी कैपिटल में चेंजेस आते ही रहेंगे, तो वो एक ही अकाउंट बनाने जा रहे हैं। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, और डेबिट साइड मीन्स इनके बैलेंस का कम होना। मैं ये जरूर लिखती हूँ साथ में, ताकि बच्चों को साथ साथ चीज याद हो जाए। कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में जाएगी। हमने क्या लिखना है यहाँ पे? हमारे पास बैलेंस गिवन होंगे क्वेश्चन में, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे हम पहले। अब क्या लिया था हमने कैपिटल अकाउंट में? वहां पे एडिशनल कैपिटल, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे बाय बैंक के कैश अकाउंट से एडिशनल कैपिटल, क्योंकि अब दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर रहे हैं। वहां की दोनों चीजें आ गई यहाँ पे, और क्या था उसमें? तो और कुछ था ही नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट में क्या लिया था हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे दे देंगे हम इसमें। फिर हमने सैलरी ली थी, वो भी शो कर देंगे हम, जिसकी भी दी होगी। कमीशन दी होगी क्वेश्चन में, तो कमीशन भी यहाँ ले लेंगे। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, तो वो भी हम यहाँ पे शो कर देंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस ये सब तो लिया था। अब इधर चलते हैं हमारे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। 2 हमने क्या लिया था? जो भी उसने विड्रॉ किए हैं अगेंस्ट कैपिटल, तो उसके लिए हम बैंक या कैश लिखते हैं। अगर विड्रॉ कर रहा है कैपिटल से, विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल, वो लिख दिया हमने। और अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि सिंपल ड्राइंग्स नहीं अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसके लिए हम लिखेंगे ड्राइंग्स, मींस ये क्या है? विड्रॉ अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, ये भी लिख दिया हमने। इसके बाद हमने क्या लेना है? 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जहां जहां से उनका पैसा कम हो रहा है, विड्रॉ किए हैं, कैपिटल कम हो रही है, प्रॉफिट से चाहे तब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पे करना पड़ेगा तब भी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है यहाँ पे? अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस है हमारे पास क्वेश्चन में, तो वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे। और उसके बाद लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, नॉट BD, ब्रॉट डाउन नहीं लिखते, कैरी डाउन। ओके, तो लिखेंगे कैरी डाउन और इसको बैलेंस कर देंगे, और इसके बाद हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। ओके, ये हमारे पास फॉर्मेट रेडी हो गया है किसका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल अकाउंट, दोनों को मर्ज कर देने। अब हमारे पास आप पूछोगे मैम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है क्या फ्लक्चुएटिंग? ये तो हमें बताओ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। आपने दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए कि अब हमें अकाउंट कौन सा बनाना चाहिए। इसको नोट कर लिया, देख लेना आप एक बार फिर से। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट बनाए? फिक्स्ड बनाए कि फ्लक्चुएटिंग? क्वेश्चन में आपके पास फर्स्टली तो आपको गिवन होगा, क्या गिवन होगा? कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ऐसे लिखा होता है, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इट मींस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, या कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ये भी कई बार दिया होता है। और फ्लक्चुएटिंग नहीं भी लिखा हो, सिंपल कैपिटल लिखा हो तो भी समझ जाना कि हमने फ्लक्चुएटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, नॉट गिवन, कि कौन से अकाउंट से बनाएं, तो आपने हमेशा सीधा चुपचाप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना देना है। इट मींस हमें तो भाई सिर्फ एक ही अकाउंट आता है बनाना, वो भी कौन सा? कैपिटल अकाउंट। कोई फिक्स्ड नहीं, कोई फ्लक्चुएटिंग नहीं, कोई करंट नहीं, कोई कैपिटल नहीं, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैपिटल अकाउंट बना देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, अगर क्वेश्चन में दे रखा कैपिटल आर फिक्स्ड या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ, या कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो क्लियर पता लग रहा है। नहीं बोल रखा तो हमने फ्लक्चुएटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाना है। सारी क्रेडिट में एंट्री जहां से पैसा आ रहा है और डेबिट में जहां से पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है। पहले इस अकाउंट को पूरा अच्छे से बनाओ, फॉर्मेट लर्न करो, खुद से बनाओ। इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।